Electrovalent bond. When the bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal, it is called electrovalent bond or ionic bond. जब बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण से फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड. When the bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal is called electrovalent bond or ionic bond, and the compound is called electrovalent compound or ionic compound. When the bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal is called electrovalent bond or ionic bond. And the compound is called electrovalent compound or ionic compound. Ionic compound. Example number 1. Formation of sodium chloride. सोडियम का कितना होता है 11 कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या है ज़्यादा क्लोरीन को कितना होता है 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर आ जाएगा यह हो गया आपका Na प्लस R प्लस Cl क्या होगा 2 8 यह प्लस और माइनस मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा मिलकर सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. दूसरा एग्जाम्पल है formation of magnesium, formation of magnesium
एडिशन को लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? BCl। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 2 दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो का कितना होता है 2.7 पूरा क्लोरीन इसका होता है 2 एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन या क्या होता है मैग्नीशियम पर 2 प्लस हो गया प्लस इस क्लोरीन पर माइनस और फिर क्या होगा इस क्लोरीन पर कितना होगा 2 इस प्लस 0 माइनस करो इस प्लस से 0 माइनस ठीक है। तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं आयनिक। इसके बाद तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन जाता है ऑक्सीजन का होता है 2 6 एक इलेक्ट्रॉन का दिया इलेक्ट्रॉन दिया 2 कैल्शियम का कितना होता है 2 प्लस हो गया तब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 2 माइनस हो गया तो इसका यह प्लस यह माइनस लग गया और यह प्लस है ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको कैल्शियम दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा ना उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन बॉन्ड और कंपाउंड को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। When the bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal, it's called electrovalent bond or ionic bond. And the compound is called electrovalent compound or ionic compound. जब मेटल से नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण हो जाता है और इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। When the bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal is called electrovalent bond and or ionic bond, and the compound is called electrovalent compound or ionic compound. ठीक है। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का कितना होता है 281 इसका होता है 287 एक इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर आ गया इस पर प्लस हो गया इस पर माइनस हो गया तो 28 हो जाएगा और इसका 288 हो गया या प्लस और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मिलकर सोडियम क्लोराइड बना। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम का कितना होता है 282 यह हो गया 287 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो मैग्नीशियम का 2 प्लस हुआ और
लगा और इस प्लस से यह माइनस लगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका 2 यह प्लस माइनस से मिलकर यह बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का कितना होता है 2 इसका 2 6 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, इसका 2 प्लस हुआ और इसका 2 माइनस हुआ। इस प्लस से यह माइनस लग गया और इस प्लस से यह माइनस। तो यहाँ पर और इसका क्या हुआ 2 1 1 इसका 2 1 हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और